Good evening to all of you. Dear students, in last class I have discussed the color code of carbon resistor. बच्चों मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में और फिर मैं डिस्कस किया था रेजिस्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद मैं कल समझाया था आपको कि कलर कोड मतलब कोई रेजिस्टर दिया हुआ है तो बिना ओम्स लॉ को लगाए हुए उसके रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टॉपिक पर भी मैंने कल डिस्कशन किया था। तो आज मैं उस टॉपिक से हट करके एक नए टॉपिक पढ़ा रहा हूं। वो टॉपिक तो करंट कैरियर्स है। टॉपिक क्या है? करंट कैरियर्स। बट उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हमें काम करना होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स पर हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। उस न्यूमेरिकल्स पे काम करने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक स्मॉल कंसेप्ट दे रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक वायर है। एक वायर का शेप जनरली क्या होता है? एक वायर का शेप जनरली सिलेंड्रिकल होता है। एक वायर का शेप जनरली सिलेंड्रिकल होता है, जस्ट लाइक द सिलेंडर, यूं इस तरह से। ठीक है, इस सिलेंडर का ये क्या है? ये लेंथ है और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको दिखाते हैं सिंबल से हम लोग है कैपिटल ए से। ठीक है, चलिए अगर इस वायर को आपने स्ट्रेच किया, क्या किया? ऑन स्ट्रेचिंग, इस वायर को हमने स्ट्रेच किया, खींचा। जब खींचेंगे तो वायर पतला हो जाएगा। इस वायर इस तरह से क्या हो गया? थिन हो गया। और थिन होने के बाद वायर की लंबाई आपको साफ दिख रही होगी। वायर की लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। वायर की लंबाई अगर L है, मान लो मैंने इसे इसके डबल लेंथ तक खींचा तो वायर की लंबाई कितनी हो गई? 2L। दैट्स ऑल। वायर की लंबाई अगर अभी L है तो इसको डबल मींस 2 गुना लेंथ तक खींचा मैंने तो वायर की लंबाई अब कितनी हो गई? 2L। दैट्स ऑल। अब सवाल यह है कि वायर को आपने खींचा इसके डबल ऑफ इस लेंथ के, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? अगर हमने वायर के लेंथ को डबल कर दिया, खींच करके स्ट्रेच करके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। इसे हम लोग पढ़ेंगे, यूज भी किए हैं क्लास 10th में। अब सवाल मेरा ये नहीं है कि हाफ हो गया, वो सब जानते हो गया। अगर वायर के लेंथ को मैं 3 टाइम्स बढ़ा देता खींच करके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता? A/3। वायर के लेंथ को खींच करके मैं 4 टाइम बढ़ा देता, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता? घट करके A/4। लेकिन सवाल बाबू ये नहीं है। सवाल ये है कि वायर के लेंथ को स्ट्रेच करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 टाइम्स क्यों हो गया? इसको प्रूफ कीजिए, जज कीजिए, चेक कीजिए। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो हमने इस वायर को स्ट्रेच किया इसके लेंथ के डबल, दैट मींस डबल ऑफ इट्स लेंथ। इस वायर को मैंने स्ट्रेच किया डबल ऑफ इट्स लेंथ। इसका CSA क्या है? A। इसका CSA निकालना है तो इसका CSA मैं मान लेता हूं क्या है? A'। क्या मान लिया? A'। तो मान लूंगा लेट A' बी द न्यू CSA। A' को मैं क्या मान लिया? नया क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया, न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया। अब सवाल यहां पर यह है कि न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान को लिया, बट नया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर आप कोई चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसका मोटाई तो कम हो रहा बट लंबाई बढ़ रहा। बोलो उसकी वॉल्यूम वही है कि वॉल्यूम भी चेंज करेगी? वॉल्यूम तो वही रहेगा। क्या मान लो कि आपके पास एक लोहे का सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप, उसको स्ट्रेच करोगे तो भी उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वॉल्यूम बिना स्ट्रेच किए हुए था। ये दोनों भी वही सेम चीज सिलेंड्रिकल शेप में। तो जो वॉल्यूम इसका होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड या स्ट्रेच्ड वायर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच्ड वायर के।
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पढ़े हो ना। अगर ये सिलेंडर है कोई भी, इसका एरिया ऑफ बेस मतलब ये, इसका एरिया कैपिटल है, हाइट क्या होगा h, एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो गया कैपिटल है, इसका हाइट क्या हो गया बाबू, इसका हाइट का हो गया सर l हो गया, कैपिटल A इंटू l। एरिया ऑफ बेस उसका क्या हो गया a डैश, इसका हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया सर 2l, सही। क्रॉस सेक्शन एरिया a डैश माना हूं मैं, लेंथ इसका 12 है तो 12 हाइट हो गया ना, बट वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। आप कोई चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम उसका रिमेन सेम होता है, और स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वही कंसेप्ट यूज किए हैं। चलो यहां से कौन कौन कट गया, एक l कट गया, तो a डैश का मान क्या हो गया a/2। इसलिए मैं ऐसे हम लोग कहते हैं कि नया CSA जो होगा वो कितना होगा, नया CSA a डैश जो है वो पुराने CSA का हाफ होता है। मतलब बच्चों साफ भाषा में कहा जाए तो अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका CSA पहले वाले के CSA के जितना गुना स्ट्रेच किए हैं उतना टाइम्स डिवाइड में वो आ जाएगा। अगर मैं 3 गुना इसको स्ट्रेच किया होगा, अभी L ये है, अब कितना हो गया 3 है, यहाँ भी क्या होगा a/3, और 4 टाइम स्ट्रेच करते हैं, L था ये कितना हो गया 4L, ये कितना हो a/4। यूं इस तरह से हम लोग इस तरह के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब मैं आगे मिटाऊं जरा, नोट कीजिए फर्स्ट में सभी, और हमेशा सब नोट तैयार करो कॉपी जरूर, फेयर कॉपी में, दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। नोट क्या रहेगा, वीडियो को पॉज करके समझ करने के बाद नोट करोगे, बहुत बेनिफिट आपके लिए करेगा। लिखिए वीडियो को। चलो बच्चों, अब मैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पे काम करता हूं, सभी ध्यान दो। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, a wire of resistance 10 ohm is stretched thrice of its length। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको स्ट्रेच किया गया, उसको खींचा गया, थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, उसके लेंथ का 3 गुना, ठीक है। देन फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ न्यू वायर एंड आल्सो द रेजिस्टेंस and also the resistance of new wire। तो क्वेश्चन है एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक वायर का रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, उस वायर को आपने खींचा, स्ट्रेच किया, थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, इसके लेंथ के 3 गुना लेंथ तक खींचा आपने इसे। तो मेरा सवाल है कि उस खींचे हुए वायर का रेजिस्टिविटी क्या होगा और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दोगे, ये वायर है, मान लो हमारे पास ओरिजिनल वायर, सपोज करो दिस इज एन ओरिजिनल वायर, ये ओरिजिनल वायर है, और वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है। मान लो वायर का लंबाई अभी L है, वायर का CSA, इस पार्ट को CSA करते हैं वो कैपिटल है, वायर का रेजिस्टेंस मान लो R है, वायर की रेसिस्टिविटी क्या है 2। मैं मान लेता हूं लेट इनिशियली मतलब शुरुआत में, द लेट इनिशियली द रेसिस्टेंस कॉमा CSA कॉमा लेंथ एंड रेसिस्टिविटी ऑफ वायर B। रेजिस्टेंस कितना उसका है R, CSA कितना है इसका
कैपिटल ए, लेंथ कितना है इसका एल, और रेजिस्टिविटी कितना है इसका रो रेस्पेक्टिवली। ये मान लो शुरुआत में इस वायर का CSA ए है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है और लेंथ एल। ऑन स्ट्रेचिंग, अब इसको हम स्ट्रेच, क्या क्या है बच्चों, इसको स्ट्रेच खींचा कैसे है, तो लंबाई इसका 3 गुना, दैट मीन्स वायर जब आप 3 टाइम्स लॉन्ग खींचेंगे तो वायर कहोगे सर बिल्कुल थिन हो जाएगा। जब वायर को आपने खींचा थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, तो वायर का खींचने के बाद कहोगे सर इस वायर का लेंथ कितना हो गया 3L। रेजिस्टेंस आपको निकालना है R डैश इक्वल टू व्हाट, बट याद कीजिए मैं पढ़ाया था कि वायर का रेजिस्टिविटी वो सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वायर के लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। वही वायर को ना आपने खींचा, मतलब जो वायर यहाँ पर है उसी वायर को खींचा, मींस वायर का सब कुछ सेम ही, वायर का एटम सेम ही, वायर चेंज किया क्या, नहीं किया, वायर का नेचर चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टिविटी इस वायर की होगी वही सेम रेजिस्टिविटी इस वायर की भी होगी, मींस इस वायर का रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं करेगा, वो भी रो का रो ही रहेगा। चलिए, बट अभी जस्ट पाया था अगर लेंथ को हमने 3 गुना किया है CSA क्या हो जाएगा 1/3, दैट मींस A/3। कोई इंपॉर्टेंट किसी को नहीं। चलिए, यहां तक आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, CSA लेंथ किस तरह में फिगर ड्रॉ किया और किस तरह क्वेश्चन को लिखा ये करना पड़ेगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस मैं कह सकता हूं रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, सिंस रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, रेजिस्टिविटी जो का त्यों रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टिविटी फर्स्ट केस का है वही रेजिस्टिविटी सेकंड केस का भी होगा, जो रेजिस्टिविटी इसका होगा वही रेजिस्टिविटी इसका भी होगा। अब बोलो बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, हम सब पढ़े हैं रो इक्वल्स क्या होता है R इंटू A/L होता है, तो इसका R क्या है बच्चों 10, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम आपके क्वेश्चन में दिया गया है 10। A के रूप में काम कौन किया, A ही किया। L के रूप में काम कौन किया, L किया। इक्वल टू इस वायर का भी रेजिस्टिविटी वही होगा, तो दोनों की रेजिस्टिविटी को सेम किया था मैंने। इसका R निकालना ही है, इसका R क्या माना है R डैश, इसका A क्या आ गया A/3, वेरी गुड। और इसका लेंथ बाबू क्या हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया सर 3L। यहां से कुछ कट रहा है, एक L कट गया, एक A कट गया, बोलो R डैश का मान क्या होगा 3 3 या 9, 9 इंटू 10 90 ओम की 90 ओम जो है ये आपका नए वायर का, नए वायर करने का मतलब ये हुआ स्ट्रेच्ड वायर का, खींचे हुए वायर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। इसे सब अच्छे से लिखिए, पहले डाउट कहीं है बोलोगे, कॉन्सेप्ट दे दूंगा मैं, दे चुका हूं पहले। लेंथ अगर आप 2 टाइम करते हैं तो CSA हाफ हो जाता है, लेंथ 3 टाइम करेंगे CSA 1/3 मींस 1/3 हो जाता है। चलिए लिखिए इसको, चलो सबका नोट कर लिए इसको। इसी पर बेस्ट मैं सेम क्वेश्चन एक दे रहा हूं और इसे आप लोग ट्राई खुद से कीजिएगा, बन जाएगा ये। चलिए सब देखिए, फर्स्ट में ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ohm is stretched n times its original length। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है उसको मैंने खींचा n गुना उसके ओरिजिनल लेंथ, देन फाइंड the resistance of new wire।
न्यू वायर मतलब नए केस का रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपल समझोगे, एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस अभी कितना है, R है, लेंथ L है, CS से A। इनिशियली शुरुआत में ये कैसा फिगर है, इनिशियली मतलब शुरुआत का फिगर। ऑन स्ट्रेचिंग, जब इस वायर को तुम स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, खींचा कितना तुमने, खींचा लगभग n टाइम्स, तो वायर पतला हो गया और इसकी लंबाई कितनी हो गई, n इंटू एल हो गई। जब आपने n टाइम्स वायर को खींचा, लंबाई n इंटू एल हो गया। 3 टाइम खींचता तो 3 इंटू एल। सी से क्या हो जाएगा, a था तो कितना होगा, a बाय n। रेजिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा, r डैश निकालना। चलिए, दोनों वायर तो वही है, इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी इस वायर की होगी वही इस वायर की होगी। मींस रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड वायर, रो इक्वल टू रो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जस्ट प्रायर का में क्या होता है, R इंटू ए बाई एल। इसका R ही है, इसका A ही है, इसका L ही है, इसका R डैश, इसका A बाई N, इसका L N इंटू एल। L कट गया तो R डैश का मान क्या हो गया, N इंटू N, N स्क्वायर इंटू R। मतलब नया रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, वो नया रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं वो N स्क्वायर टाइम्स हो गया है इसके पुराने वाले रेजिस्टेंस के। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो बोलोगे। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा, सबसे क्या से एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है शुरुआत में, लेंथ L है, CS से A है, रेजिस्टिविटी मैंने अपने मन से रो मान लिया। जब उस वायर को स्ट्रेच किया n टाइम्स, लेंथ अभी L है, अब लेंथ कितना हो गया, n इंटू एल। तो लेंथ को n टाइम रहा है तो CS से A बाय n हो जाएगा। रेजिस्टिविटी रो का रो ही रहेगा, क्योंकि वायर का नेचर तो चेंज किया नहीं, वही वायर को खींचा था। इसका मतलब वायर का नेचर रिमेन सेम रह गया और नया रेजिस्टेंस को R डैश मान लिया, सॉल्व कर लिया, जो आया वो आपका आंसर हो गया। चलिए फास्ट सब लिखिए, इसको वीडियो पॉज कीजिएगा। हो गया नहीं। अब नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन है, इस पर सब फोकस करोगे। ये क्वेश्चंस को सभी नोट पढ़ोगे अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, ए वायर of length L is stretched 10% of its actual length। इसके एक्चुअल लेंथ के 10% हमने उसको स्ट्रेच किया। देन फाइंड the percentage increase in resistance। तो बताना ये है कि अगर मैंने उस वायर को उसके एक्चुअल लेंथ का 10% खींचा, खींचने के बाद उस वायर का परसेंटेज इंक्रीज रेजिस्टेंस में कितना होगा। देखो सिंपल है बाबू, एक वायर है, इस वायर का लेंथ शुरुआत में L मान लो, CS से A मान लो, रेजिस्टिविटी रो मान लो, रेजिस्टेंस R मान लो। सही है। हमने लेंथ को कितना गुना खींचा है, 10%। ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, ऑन स्ट्रेचिंग 10% ऑफ इट्स लेंथ। इसके लेंथ का अगर मैं 10% खींचा तो कहोगे सर 10% ऑफ L कितना आएगा, 10 बाय 100 ऑफ मीन्स इंटू L। काटूंगा, सॉल्व करने के बाद L बाई 10 आएगा। मीन्स ये लेंथ हमने क्या किया, उसमें बढ़ाया। अब सब लोग ध्यान से, शुरुआत का लेंथ क्या था उसका, L था। हमने लेंथ कितना बढ़ाया उसमें, L बाई 10 बढ़ाया। शुरुआत का लेंथ L था, इतना लेंथ बढ़ाया तो न्यू लेंथ कितना हो गया उस वायर का, तो न्यू लेंथ का हो गया सर, हो गया L प्लस L बाई 10। सॉल्व करोगे इसको तो 11 बाई 10 L आएगा। ये नया लेंथ हो गया।
इसका मतलब ये हो गया कि इस वायर का नया शेप यूं इस तरह बन जाएगा। ये वायर है, इस वायर का नया लेंथ 11/10L। सी से क्या होगा, सी से 10/11 होगा। इसका जस्ट उल्टा, जैसे याद होगा आपको, अगर इसको 3L किए थे ये 1/3 हो गया था, 4L किए थे 1/4 हो गया था। यहाँ 11/10 है, 11/10 का उल्टा क्या होगा, 10/11। ये नया सी से हो गया। अब रेजिस्टेंस इसका नया मान लो R' है, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगा क्योंकि कंडक्टर का नेचर चेंज नहीं किया है। इसका मतलब ये कहोगे सर रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट केस इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड केस। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, R × A/L इक्वल टू R'। A क्या कहोगे 10/11A और इंटू L क्या कहोगे 11/10। 10 कहां चला गया, ऊपर L, सही है। यहां से एक L कट गया, यहां से आपका एक A कट गया। बोलोगे R डैश का मान कितना आएगा, R डैश मींस नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, 11 × 11 121, 10 × 10 100R। ये हो गया नया रेजिस्टेंस, मींस न्यू रेजिस्टेंस becomes 121/100 टाइम्स ऑफ R। लेकिन आपको निकालने का रहा परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज किया। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करता हूं, सभी ध्यान देना बोर्ड पर। तो परसेंटेज इंक्रीज परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े लोग मैथ में, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। क्या होता है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। अगर डिक्रीज परसेंट होता तो डिक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। कितना इंक्रीज किया, शुरुआत में R था, इंक्रीज कितना किया, इतना तो बढ़ करके उसका रेजिस्टेंस हुआ। शुरुआत में था R, कितना बढ़ा, शुरुआत में रेजिस्टेंस R था, स्ट्रेच करने के बाद नया रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो इंक्रीमेंट कितने की हुई, इसके लिए फाइनल में इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल मतलब शुरुआत का रेजिस्टेंस क्या है, R × 100। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना भी आसान है। देखो R कॉमन निकालेंगे, 121 बाय कितना 100 माइनस 1/R गुना 100। यहां से R कट गया, दैट्स ओके। अब बोलो यहां से आंसर क्या आएगा, 121 माइनस 100/100 गुना कितना 100, ये भी कट जाएगा, आंसर विल बी 21%। मींस 21% रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा अगर मैं उस वायर के लेंथ को क्या कर दूं 10% बढ़ा दूं तो। ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल मींस शुरुआत का इंटू 100। इंक्रीज मींस कितना बढ़ा, बढ़ करके इतना हुआ रेजिस्टेंस, और नया रेजिस्टेंस ये होगा, शुरुआत का ये था, कितना बढ़ा, फाइनल में इनिशियल को माइनस किए वो इंक्रीज हो गया। शुरुआत का रेजिस्टेंस को ओरिजिनल कहते हैं, ओरिजिनल R था, गुना 100, सॉल्व करके जो कुछ आया दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने सीख लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। सभी इसको ध्यान से लिखिए पहले। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इसमें एक चीज मैं और बोलता हूं, इसका भी ध्यान रखोगे। अगर कहीं पर लेंथ को डिक्रीज किए तो डिक्रीज परसेंट पूछेगा, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज बाय ओरिजिनल इनटू 100। इस टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और एक बात, ये सब तो कर लेंगे। अब जिस तरह से मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट दिया था कलर कोड निकालने के लिए, उसका ट्रिक, उसी ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर दिया था, सबों ने सॉल्व किया भी है। और आज मैं फिर क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसे भी आप लोग बनाइएगा। उम्मीद है बना करके सभी ग्रुप में सेंड करोगे और अपने फेयर कॉपी में जितना भी लिखाता हूँ पढ़ाता हूँ उसको जरूर नोट भी करोगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बाद में। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।